ये कहानी है एक ऐसी गरीब लड़की की जो पैसों के लिए सारी हदें पार करके घपाघप की दुनिया में अपनी पहचान बना लेती है। लेकिन घपाघप की दुनिया में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर एमी को देखते हैं, जो कि अपनी मोम से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है। लेकिन उसकी मोम उसको पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत गरीब थे। पैसे कमाने के लिए एमी अपने ही मोहल्ले के कुछ सटूरियों के पास जाती है और उनके साथ जुआ खेलने लगती है। लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं, तो एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतार देती है और उन लड़कों से कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे दो तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों की बदकिस्मती थी कि उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए एमी जीते हुए पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती है। एमी जब वहाँ वॉक करती है तो उसकी हिल टूट जाने की वजह से वो गिर जाती है, जिससे सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। ये देख एमी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके पास नई सैंडल खरीदने के पैसे नहीं होते। दुखी होकर एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी एमी को वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम त्रिवेदी था। वो ऐना को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है और एमी को खाना खिलाने ले जाता है। वो खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ मारिया आती है जो कि मिस ब्यूटीफुल थी। एमी उसे देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो मारिया बताती है कि मिस ब्यूटीफुल बनने के लिए मैंने कई सारों की रातें रंगीन की है, तब जाकर मैं यहाँ हूँ। मारिया एमी को अपना कार्ड दे कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद त्रिवेदी एमी से कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ ओयो में चलना होगा। और आपको तो पता है ओयो में क्या होता है। एमी पैसे कमाने के चक्कर में अपनी डुई देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद त्रिवेदी उसकी लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एमी की मोम वहाँ आकर उनका काम बिगाड़ देती है और त्रिवेदी से कहती है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, तुम उसको बजा नहीं सकते, मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ मारिया की मोम में की आकर एमी की माँ को समझाने लगती है, लेकिन एमी की माँ किसी की नहीं सुनती और एमी को वहाँ से लेकर चली जाती है। बेचारे त्रिवेदी को तो अब मुठ मार कर ही काम चलाना पड़ेगा। उधर एमी की मोम एमी से कहती है कि तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करके करो, ना कि किसी को अपनी देकर। और एमी की मोम एमी को लेकर वापस अपनी सिटी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन एमी को तो पैसे कमाने थे, इसलिए वो बस से उतर जाती है और यहीं पर एमी की नई लाइफ शुरू हो गई थी। इसके बाद हम एमी को मारिया और उसकी मोम के साथ देखते हैं। दरअसल में मारिया और उसकी मोम लड़कियों का धंधा करती थी और वो एमी को भी कॉल गर्ल बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ त्रिवेदी था, जिसके साथ एमी को घपाघप करना था, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो एमी भी त्रिवेदी के साथ घपाघप कर लेती है, जिसमें एमी को भी बहुत मजा आने लगता है। जिसके बाद मारिया की मोम एमी को पैसे कमाने लिए टिप्स देती है, जैसे कि तुम्हें बुलाए तो तुम उससे अलग अलग पोजीशन के पैसे लो। यार इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर मूवी पर आते हैं। इसके बाद एमी बहुत अच्छे से कॉल गर्ल का काम करती है और वो कई सारे लोगों के साथ गपागप करती है, जिससे एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। ये पैसे क्या क्या करवा देता है। इसके बाद ये सभी पार्टी करते हैं जहाँ इनको कई सारी लड़कियाँ दिखाई देती है जो कि देखने में रसियन जैसी लग रही थी, जो कि एक बोट पर जा रही होती है, जिन्हें देखकर एमी समझ जाती है कि ये भी कॉल गर्ल होगी। जिसके बाद एमी मारिया की मोम से कहती है कि हमें अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो इस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारिया की मोम कहती है कि तुम अभी इस बोट पर सवारी करने के लायक नहीं हो। ये सुनकर एमी को बुरा तो लगता है, लेकिन तभी एमी को उस बोट पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि पैसे वालों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करवाता था। ये देख एमी मारिया से कहती है कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। वही सीन शिफ्ट होता है और त्रिवेदी एमी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन वो खेलते हुए का वीडियो भी बना रहा था। तो एमी उससे पूछती है कि तुम गपागप करते हुए का वीडियो क्यों बनाते हो। तो त्रिवेदी बताता है कि जब कोई लड़की ना मिले तो वीडियो देखकर अपने हथियार को शांत तो कर सकूं। जिसके बाद सभी एक क्लब में जाते हैं जहां एमी को वही बोट वाला आदमी दिखता है। तो एमी उसके पीछे जाती है। ये देख मारिया भी उसके साथ चली जाती है। वो जब उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो आदमी एक महंगे कसिनो में गया है, वहाँ बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। तो एमी भी जो पैसे कमाए थे वो निकाल कर डाल देती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। वैसे आपको बता दे उस आदमी का नाम सेम होता है। जिसके बाद वो सभी गेम खेलने लगते हैं और लास्ट में एमी सारे पैसे लगा देती है और साथ में सेम से ये भी कहती है कि एक रात तुम मारिया के साथ सो सकते हो अगर मैं हार गई तो। और एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया सेम के साथ रात गुजार कर वापस आती है तो वो बताती है कि मुझे बहुत मजा आया। दरअसल ये प्लेन एमी का ही था क्योंकि वो सेम के साथ डील करना चाहती थी। मारिया बिना पैसों के अपनी देकर आई थी, इसलिए उसकी मोम बहुत गुस्सा होती है। अगले
दिन एमी और मारिया उसकी मोम के साथ होटल छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। वो तीनों सैम से मिलने जाती है और मारिया की मोम सैम से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन सैम बूढ़ी को भाव नहीं देता क्योंकि उसे तो एमी में इंटरेस्ट था। एमी सैम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी रही, तो सैम बताता है कि मारिया की डुई बजाकर मजा आ गया। जिसके बाद सैम एमी को बताता है कि मैं बड़े लोगों के लिए खूबसूरत लड़कियां प्रोवाइड करवाता हूँ और मुझे कई सारी लड़कियों की जरूरत होती है, इसलिए सैम एमी से डील करके उसे लड़कियां लाने की बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर एमी मारिया और उसकी मोम के साथ लड़कियों का इंतजाम करने लगती है, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थी कि उनको देखकर किसी का भी हथियार खड़ा ना हो, इसलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद एमी और मारिया फोटो शूट करवाने के लिए जाते हैं, जहां मारिया अच्छे अच्छे पोज देती है जिससे हथियार खड़ा हो सके। तभी एमी की नजर वहां रखी एक बुक पर जाती है जिसमें सारी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे, तो एमी उस बुक को रख लेती है। घर आकर उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और अगले दिन उन सभी हॉट लड़कियों का इंटरव्यू लेने लगती है। मतलब ये कि उन्हें सिखा रही थी कि किसी को भी अपनी डुई कैसे दे और कैसे सामने वाले का हथियार खड़ा करे जिससे वो ज्यादा पैसे दे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ एमी की मोम भी आ गई थी। उधर कुछ लड़कियां तो मना करके जाने लगती है। तभी एमी की नजर उसकी मोम पर जाती है, लेकिन उसकी मोम को सब कुछ पता चल गया था कि एमी इतने सारे पैसे अपना खाता खुलवा कर कमा रही है। एमी अपनी मोम को समझाने लगती है, लेकिन एमी की मोम उसकी एक नहीं सुनती, तो गुस्से में एमी भी बोल देती है कि आपने भी तो कई बार अपनी गुफा में उस मैनेजर को सुलाया है जिसके यहाँ आप जॉब करती थी। ये सुनकर तो उसकी मोम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमी के मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है, जिससे एमी काफी सैड हो चुकी थी। तो मारिया एमी को चुप करवाती है और एमी को बताती है कि उसका बाप तो उसके साथ गलत काम किया करता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे कॉल गर्ल बना दिया। तो एमी बताती है कि ये मर्द जात ही ऐसी है, कई भी हॉट लड़की दिखे तो साले उसकी लेने की सोचते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एमी ने सेम की जरूरत के हिसाब से रसियन जैसी लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिसमें केमिली नाम की वेटर भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमाने के लिए एमी की टीम में शामिल हो चुकी थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती है और जाकर वो सेम से मिलती है। सेम उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि यहाँ स्मोक करना मना है और कोई भी लड़की गेस्ट को सेक्स करने के लिए आगे से नहीं बोलेगी जब तक कि गेस्ट अल्टीमेट होने की नहीं बोल दे। जिसके बाद सारी लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती है, जिसको देखकर वो सभी खुश थी। केमली थोड़ी सैड होती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन एमी उसे समझाती है कि हमें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड को तो अपनी फ्री में देती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें डुई बजवाने के बदले पैसे मिलेंगे। ये सुनकर केमली भी मान जाती है। जिसके बाद सभी तैयार होकर बाहर जाती है, जहाँ उनकी पार्टी का होस्ट सेंटिनो और उसके 2 भाइयों से मिलती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं और ये लड़के सारी लड़कियों का खाता खोलते हैं। खाता खोलते हुए मैं दिखा नहीं सकता और ये सभी खूब एंजॉय करते हैं। सेंटिनो को केमली पसंद आ गई थी, इसलिए सेंटिनो केमली को अपने रूम में लेकर जाता है और किस करते हुए केमली को बजाने लगता है। केमली सेंटिनो की प्यास बुझाने के बाद अपने रूम में जाती है, जहाँ वो एमी को बताती है कि सेंटिनो बहुत अच्छा है, उसने मुझे खाना बनाकर खिलाया था। इन सब से केमली बहुत खुश थी। अगले दिन एमी और सेम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मेकी मारिया से कहती है कि हमें सेंटिनो को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर बहुत सारे पैसे कमा सके। जिसके बाद वो दोनों सेंटिनो के पास जाती है, जहाँ सेंटिनो एक बिजनेस मीटिंग कर रहा था, इसलिए उनसे बाद में बात करने को कहता है। मेकी का वहाँ कोई जुगाड़ नहीं बैठता, इसलिए वो मारिया से सेंटिनो के साथ बेटे बिजनेसमैन के साथ सोने की बोलकर उन्हें अपने झांसे में लेने को बोलती है। अगले दिन पार्टी में हम देखते हैं कि सेंटिनो दूसरी लड़की को अपनी प्यास बुझाने के लिए लेके चला जाता है। ये देखकर केमली को बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक रात सेंटिनो के साथ सोई थी। दूसरी तरफ सेम एमी को मेकी और मारिया के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सेंटिनो से बात करने की कोशिश की थी और वो आपस में बात करने लगते हैं। सेम एमी से पूछता है कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है, तो एमी बताती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। बातें करते करते वो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं क्योंकि सेम अब एमी को प्यार करने लगा था। वही हम रूम में देखते हैं कि वही लड़की जिसको सेंटिनो अपने साथ रूम में लेकर गया था, वो अपने रूम की बातें शेयर कर रही होती है कि कैसे सेंटिनो ने उसके लिए भी खाना बनाया था। ये सुनकर केमली को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ मारिया आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी मोम के कहने पर उसने सेंटिनो के बिजनेस पार्टनर से ठुकाई करवाई थी, जिससे वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जिसके बाद सेंटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और एमी को अपने भाइयों से मिलवाता है, जो एमी को गिफ्ट भी देते हैं। फिर सेंटिनो एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी
वाली पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करना, लेकिन वो मेकी और मारिया को अपने साथ पार्टी में लाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद एमी मेकी और मारिया को सेंटिनो की बताई हुई बात नहीं बताती, क्योंकि एमी उन दोनों के बिना 50 लड़कियां अरेंज नहीं कर सकती थी। फिर एमी और मारिया कई सारे पैसे लेकर लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां वो एक पेंटिंग शो में जाती है, जहां एमी की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि अपनी पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद किया करता था। इसलिए एमी उसकी पेंटिंग ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिससे राजू और एमी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। जिसके बाद राजू एमी को अपने घर ले जाता है, जहां जाकर एमी को पता चलता है कि राजू और उसकी फैमिली घोड़ों की अच्छी नस्ल बनाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचा करते हैं। राजू एमी को अपनी मोम से मिलवाता है, जो एमी को डिनर पर इनवाइट करती है। उधर एमी साथ में 50 लड़कियों को भी इकट्ठा करने लगती है। रात को एमी राजू की फैमिली के साथ डिनर करने जाती है, जहां राजू के डैड एमी को अपने वर्षों से चले आ रहे बिजनेस के बारे में बताते हैं और उनके बीच बातें होने लगती है, लेकिन एमी को बार बार मैसेज आ रहे थे। ये देखकर राजू के डैड समझ गए थे कि एमी कौन है, इसलिए वो राजू को एमी से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे एमी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केमली का बॉयफ्रेंड उसको लेने के लिए आ चुका था, क्योंकि उसे एमी और केमली के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसलिए जाकर वो केमली को अपने साथ चलने की भीख मांगने लगता है, पर केमली पैसों के लालच में इतनी बदल चुकी थी कि वो उसके प्यार को ही भूल गई थी और वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन एमी और मारिया की मोम मेकी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो चुकी थी। इसलिए गुस्से में एमी मेकी और मारिया को बता देती है कि सेंटिनो ने तुम्हें अपनी पार्टी में लाने से मना किया था। ये सुनकर मेकी को बहुत गुस्सा आता है और वो एमी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। एमी केमली को अपने साथ लेकर राजू के घर पर रहने के लिए जाती है। एमी और राजू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एमी राजू को प्यार करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी और केमली मिलकर 50 लड़कियों को अपने साथ ले जाने के लिए सेलेक्ट कर लेती है। एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां सिम उन लड़कियों में से बड़े निप्पल वाली लड़कियों को सेलेक्ट करके अपने साथ याट पर लेकर जाता है। फिर सिम एमी को बताता है कि सेंटिनो के डैड बीमार है, इसलिए अगला बादशाह सेंटिनो बन सकता है। ये सुनकर एमी बहुत खुश होती है। अगर सेंटिनो बादशाह बन गया तो सिम और एमी के ऊपर पैसों की बारिश होगी। बातों बातों में सिम एमी को साथ में डिनर करने की बोलता है, तो एमी भी मान जाती है। याट से सिम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स के पास लेकर जाता है। मिस्टर एक्स उन लड़कियों से कहता है कि जो भी इन्हें हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। तो सभी लड़कियां पैसों के लिए पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, लेकिन तभी उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और एक लड़की केमली के सर की विग निकल देती है, जिससे मिस्टर एक्स उसे अपने पास बुलाकर वो सारे डॉलर उसे दे देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसों से सब कुछ करवाया जा सकता है। खैर बड़े लोगों के चोचले है। वेल मूवी पर आते हैं। शाम को सेम और एना डिनर के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ राजू आकर एमी को किस करने लग जाता है। ये देखकर सेम को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद राजू और एमी खूब जोर शोरों से रोमांस करने लगते हैं। वो मजे कर ही रहे होते हैं। तभी एमी को सेम का मैसेज आता है कि उसे जल्दी से 15 लड़कियों को पार्टी में लेकर जाना है। जिसके बाद एमी सभी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंचती है, जहां सेंटिनो के दोनों भाई होते हैं और वो उन लड़कियों को अपनी पेंटी उतारने की बोलते हैं। तो सभी लड़कियां अपने अंडरगारमेंट्स उतार देती है। उधर सेम एमी के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि पार्टी में आई लड़कियों ने स्मोक करके रूल तोड़ा था। इसलिए सेम एमी को नई 20 लड़कियां लाने का बोलता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान चोरी हो चुके हैं। एमी ने केमली को जो पैसे दिए थे वो भी चोरी हो चुके थे। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, तो सेम सभी लड़कियों को होटल से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बीच पर पैदल चल रही होती है, जहां केमली एमी से अपना पासपोर्ट वापस मांगती है, क्योंकि उसे घर जाना था। लेकिन एमी केमली को पासपोर्ट नहीं देती और कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए बस 7 दिन है। ये सुनकर केमली मारिया की मोम को कॉल करके एक क्लाइंट के पास गपागप करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ याट पर सभी शेखों की लॉयल पार्टी चल रही होती है, जहां एक शेख दो लड़कियों को पेल रहा था। सारे शेख उन लड़कियों के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। उधर सेंटिनो का भाई जहीर एमी को अपने पास बुलाकर एमी को पेलने ही वाला था। ये देख सेम को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ सेंटिनो आकर जहीर को रोक लेता है और एमी से सॉरी बोलता है, क्योंकि सेंटिनो एक अच्छा शेख था। सेम एमी को एक सेफ रूम में लेकर जाता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और फिर एमी और सेम दोनों अपनी चूल मिटाने लगते हैं। अगले सीन में हम केमली को देखते हैं, जो कि उस क्लाइंट से अपना खाता खुलवा कर आई थी, जिससे एमी को बहुत बुरा लगता है और वो डिप्रेशन में जाने लगती है और वो एक याट पर जाकर पानी में छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो इस धंधे में आकर फंस चुकी थी। दूसरी तरफ याट पर पार्टी खत्म होने के बाद सभी
लड़कियां जाने लगती है। तभी राजू वहां आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो दोनों खुले में ही भर भर कर रोमांस और एक दूसरे की खुजली मिटाने लगते हैं और वो दोनों पानी में जाकर एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर केमली ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमी एक बच्चे को जन्म देती है। दरअसल एमी ने राजू से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो सभी साथ रहते थे और एमी ने कॉल गर्ल का काम छोड़ दिया था। एमी जब घर में होती है तो वो टीवी में केमली की मौत की खबर सुनती है, जिससे वो टीवी बंद कर देती है ताकि घर में किसी को पता न चले कि एमी क्या काम किया करती थी। जिसके बाद एमी अपने घर के बाहर एक अजनबी लड़के को खड़ा देखती है। वो उस लड़के को आवाज लगाती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एमी जब काम से घर आती है तो देखती है कि सैम उनके घर घोड़ों का व्यापारी बनकर घोड़े खरीदने आया था। एमी सैम को देखकर काफी शॉक्ड होती है। फिर एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो सैम उसे बताता है कि हम दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं और वहाँ के प्रिंस तुमसे काम करवाना चाहते हैं। ये सुनकर एमी कहती है कि मेरी एक फैमिली है और ये काम मैंने कब का ही छोड़ दिया है, और वो सैम को मना कर देती है। जिसके बाद हम एमी को उसकी बेटी केमली के साथ देखते हैं, क्योंकि एमी ने उसका नाम मर चुकी केमली की याद में रखा था। मारिया और उसकी मोम एमी से मिलने आती है और एमी को पार्टी में आने को बोलती है कि हम वहाँ बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन एमी उन्हें भी मना कर देती है। जिसके बाद एमी जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि टीवी में वही वीडियो चल रहा था जो स्टार्टिंग में त्रिवेदी ने एमी के साथ गपागप करते हुए बना था, और ये वीडियो राजू के डैड ने देख लिया था। इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि एमी एक धंधा करने वाली लड़की है, तो वो एमी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। एमी की सच्चाई अब राजू को भी पता चल गई थी, इसलिए वो भी एमी का साथ छोड़कर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। इससे एमी बहुत परेशान होती हुई मारिया और उसकी मोम के पास जाती है और वो तीनों दुबई जाकर शेखों की पार्टी में जाती है, जहाँ सारे शेख मिलकर लड़कियों के मजे ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। एमी सैम के पास जाती है। सैम एमी को जहीर के पास लेकर जाता है, क्योंकि जहीर ने सेंटिनो को मारकर खुद दुबई का किंग बन चुका था और उसने दुबई के सारे रूल्स भी बदल दिए थे। जिसके बाद जहीर एमी को अपनी चोट का निशान दिखाता है जो एमी ने उसे पहले दिया था। ये देख एमी वहाँ से मारिया और उसकी मोम के पास जाकर उनसे वहाँ से चलने की बोलती है, लेकिन मारिया की मोम एमी से बोलती है कि मुझे पता है सेंटिनो मर चुका है और जहीर यहाँ का किंग है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। ये सुनकर एमी उस पार्टी से भाग जाती है और वो एक रेगिस्तान में पहुँच गई थी, लेकिन जहीर एमी को पकड़ लेता है और वापस अपनी पार्टी में ले आता है, जहाँ जहीर और उसका भाई दोनों मिलकर एमी के साथ जोर जोर से गपागप करते हैं और वो सैम को भी जबरदस्ती एमी के साथ अल्टीमेट होने की बोलते हैं, जिससे एमी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इतनों के साथ गपागप करना कोई मामूली बात थोड़ी है। अगले सीन में हम एमी को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि केमली की मौत एमी की वजह से ही हुई थी और इसका पता केमली के बॉयफ्रेंड ने लगाया था और पुलिस को बता दिया था। फिर एमी के खिलाफ वो सारी लड़कियां बयान देती है जिनसे एमी ने काम करवाया था, लेकिन मारिया एमी की साइड बोलती हुए कहती है कि एमी गलत है, लेकिन वो आदमी भी गलत है जो पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं। इन सब के बाद एमी को जेल हो जाती है। जेल में एमी से उसकी मोम मिलने आती है क्योंकि लास्ट में माँ ही काम आती है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमी जेल से रिहा होकर अपनी सिटी आ जाती है और अपनी मोम की शॉप पर काम करने लगती है, और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।